जबलपुर सरकारी पैसे से रिसर्च या मौज। क्या होता है इमरजेंसी कभी जो हमें लगा छोटू बना रहा है। घोटाला सामने आया है जिसमें 2011 से लेकर 2018 के बीच जबलपुर सरकारी पैसे से रिसर्च या मौज मस्ती। पंचायत रिसर्च के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय की एक टीम पर सरकारी फंड का दुरुपयोग कर गोवा में सैर सपाटा करने और महंगी कार खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। दरअसल पंचायत, कैंसर और टीबी जैसे गंभीर विषयों पर रिसर्च के नाम पर वेटरनरी विश्वविद्यालय की टीम को सरकारी फंड उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि रिसर्च के बजाय इस फंड का इस्तेमाल गोवा यात्रा, होटल खर्च और महंगी कार खरीदने में किया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 से 2018 के बीच लाखों रुपए रिसर्च के नाम पर निकाले गए। टीम ने कई बार बाहर की यात्राएं की, जिनका रिसर्च से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया। यहाँ तक कि क्या होता है इमरजेंसी कभी जो हमें लगा छोटू बना रहा है। रेडी 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये अनुदान राशि 8.5 लाख की स्वीकृत की गई थी, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने है। क्या है पूरा मामला और क्या क्या कार्रवाई की? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आधार ताल से संबंधित था। एक कलेक्टर महोदय ने टीओ और मेरी टीम गठित कर जांच। घोटाला सामने आया है जिसमें 2011 से लेकर 2018 के बीच में जो है कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों पर रिसर्च हुआ था, इसको लेकर 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये अनुदान राशि 8.5 लाख की स्वीकृत की गई, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने। क्या है पूरा मामला और क्या क्या कार्रवाई की? ये कलेक्टर महोदय से हमें एक जांच रिपोर्ट जांच की जाने बाबत प्राप्त हुई थी, जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आधार ताल से संबंधित था। एक कलेक्टर महोदय ने टीओ और मेरी टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया था। हम लोग जांच हेतु वहाँ उपस्थित हुए थे और जो पंचगव्य योजना के तहत जो विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सेंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने उनके जो उन्होंने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज, उनकी जांच किए, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, जैसे उनके द्वारा वाहनों की खरीद की गई थी, वो उसमें था ही नहीं, और दूसरा कुछ यात्राएं भी की गई थी, उनका भी उसमें एस्टीमेट में नहीं था। इस प्रकार से हमने जांच रिपोर्ट कुछ अनियमितताओं के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप दी है। ये कहीं टूर भी करने गए तो वही पैसे का और गाड़ी खरीदे गए? हाँ, उसी पंचगव्य योजना के तहत जो स्वीकृत राशि थी उसमें से उन्होंने यात्राएं भी की थी। 23-24 बाहर की यात्राएं किए हैं, उसका भुगतान भी उसी मद से हुआ है। पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या पंचगव्य योजना में टूर का प्रावधान था या फिर उस राशि से टूर किया जा सकता था। कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाना था कृषकों को, उन द्वारा भी ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी पंचगव्य के संबंध में प्रशिक्षण दिए हैं। ये जो सर ये राशि दी गई थी, किस चीज़ के लिए राशि दी गई थी? जैसे कि बताया गया कि जो पंचगव्य योजना था उसमें कैंसर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च किया जाना था। प्रशासन द्वारा जांच की गई, उसमें क्या पाया गया और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जो पंचगव्य योजना की स्कीम स्वीकृत राशि थी, उसमें राशि में जो व्यय की गई है उस पर अनियमितताएं प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और उसकी हमने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को सौंप दी है और वो जो भी है वरिष्ठ अधिकारियों से ही कार्रवाई होगी।